जैनम जयतु शासनम। पंचपरमेष्टि का पाठ हमने चालू किया था। अनंत के मूल गुणों की चर्चा प्रारंभ की थी। कितने मूल गुण अनंत परमेष्टि के? 46। उसमें से जन्म के और केवल ज्ञान के 10 अतिशयों की चर्चा हुई थी। 10 तो जन्म के अतिशय हैं, यानी उनके जन्म से होते हैं, और 10 केवल ज्ञान होने पर होते हैं। और अब आज हम पढ़ेंगे देवकृत 14 अतिशय, जो देवों द्वारा किए जाते हैं। ऐसे 14 अतिशय क्या है? देखो, ये अर्धमागधी भाषा, पेज नंबर 4। अर्धमागधी भाषा क्या है? अर्धमागधी भाषा में एक प्राकृत का एक रूप है ये अर्धमागधी। तो उस भाषा में भगवान की ध्वनि गिरती है। तो सबको अपनी अपनी भाषा में होती है, लेकिन फिर भी देवों के द्वारा दिए किया गया ये अतिशय है कि एक उनकी जो देशना है वो मुख्य रूप से प्राकृत में लिखी गई है, इसलिए उनकी भाषा को अर्धमागधी भाषा ये नाम दिया है। मतलब प्राकृत के रूप थे ये अनेक रूप, उसमें एक अर्धमागधी एक प्राकृत का एक रूप है। और क्या है? देखो, जीवों की आपस में मित्रता। केवल ज्ञान होने पर भगवान जिनेंद्र के जो क्षेत्र होता है, भगवान जिनेंद्र के आसपास का जितना एरिया, उसमें परस्पर में सब जीव मैत्री से रहते हैं। आपस में किसी का भेदभाव नहीं होता। भेदभाव होवे तो मिट जाता है। क्या ये निर्मल दिशाएं, इसके लिए तो बहुत सारे उदाहरण भी अपने पास में भेदभाव मिट जाता है। शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते हैं। क्या नेवला और सांप, मोर और सर्प एक ही स्थान पर रहते हैं परस्पर, तो बहुत प्रेम से रहते हैं। मैंने शेर जो है हिरण के बच्चों को खिला रहा है, हिरण के बच्चे शेर के साथ खेल रहे हैं, आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं, परस्पर बिल्कुल निर्भय होकर, जैसे कि उनका जातिगत कोई वेर ही नहीं हो। ऐसी उनके पास में जाके मतलब अलौकिक शांति जीव अनुभूत करते हैं। न उसको उससे भय होता है, न उसको देखकर उसको मारने का भाव होता है। और इसके बाद में निर्मल दिशाएं हैं, दिशाएं सब निर्मल हो जाती है। मैंने आकाश में किसी प्रकार का बादल है, मलिनताएं हैं, वो नहीं होती है। एकदम निर्मल दशों दिशाएं, चारों दिशाएं विदिशाएं, ऊपर नीचे सब चारों ओर सब निर्मल हो जाता है। आकाश निर्मल हो जाता है, दिशाएं भी निर्मल है, आकाश भी निर्मल है। 6 ऋतु के सब फल फूल एक साथ लगते हैं। 6 ऋतु के माली जो है 6 ऋतु के फल फूल एक साथ ला के देता है। उसको देख के समझ जाते हैं कि कोई महापुरुष उद्यान में आए। क्या? या तो मुनिराज आए हैं, कोई रिद्धिधारी, और या फिर अनंत परमेष्टि आए हैं। क्योंकि 6 ऋतु के फल फूल एक साथ नहीं रख सकते, बिना कोल्ड स्टोरेज वाले हैं। कोल्ड स्टोरेज वाले नहीं, दिमाग में सबके वही चलता है, ऐसा तो क्या है। आजकल आ जाते हैं 6 ऋतु के फल फूल एक साथ, लेकिन जो नेचुरल है उसकी बात चल रही है यहाँ, जो प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक जो है आम और सेब फल, और भी जो भी फल है, क्या क्या आते हैं, आम, सेब फल, ये जो होती है ना, क्या कहते हैं, वनस्पति, नाशपति, सीताफल, ये सब एक साथ नहीं आ सकते। आम और सीताफल एक साथ देखे आपने कभी? खाए कभी? ये एक साथ लगते हैं, सब अनंत परमेष्टि होते हैं। तो उतने दूर तक के क्षेत्र में 6 ऋतु के फल फूल एक साथ लगते हैं। अब ये ऋतु 6 होती है क्या? ऋतु 6 होती है? यहाँ लिखा 6 ऋतु। ऋतु कितनी होती है?
कितने मौसम होते हैं अपना, समर, विंटर और रेनी सीजन, 3 ही होते हैं। एक शिशु भी मान ले तो 4-6 ऋतु मानी अपनी, हर 2 महीने में ऋतु बदल जाती है। 2 महीने की एक ऋतु है, तो 6 ऋतु है ऐसे, और 6 ऋतु के फल फूल एक साथ। इसका मतलब हर 2 महीने में फल फूल बदल जाते हैं। हर 2 महीने में नई वनस्पति आ जाती है, नई सब्जी और नए फल आ जाते हैं। 2 महीने तक चलती कोई भी सब्जी, ज़्यादा ज़्यादा 4 महीने चलेगी और क्या, बिना कोल्ड स्टोरेज की, उसी जगह की, एक ही जगह की। ट्रांसपोर्ट हो गया जाए वो अलग बात है। और पृथ्वी कांच के समान होना, पृथ्वी एकदम कांच के समान, दर्पण के समान, बिल्कुल अपना चेहरा कोई देख सके उसके अंदर, इतनी निर्मल होना पृथ्वी का। मतलब पृथ्वी में कांटे, कंकड़, पत्थर कुछ नहीं होना, एकदम निर्मल। चरण के नीचे कमलों की रचना, जैसे जैसे वो चलते जाते हैं, रखते जहाँ वहीं रचते हैं। स्वर्ण कमल सुर दिव्य दुर्गा, अभिनंदन के योग चरण तब भक्ति रहे। तो वो भगवान जिनेन्द्र का एक अतिशय है। 25-25 कमलों की एक पंक्ति होती है, ऐसे 25 पंक्ति होती है। 12 आगे, जैसे यहाँ खड़े हैं, 12 आगे, 12 पीछे, और बीच में जहाँ खड़े हैं वहाँ पे एक कमल। कितने हो गए? 25 हो गए। और इधर राइट में 12, लेफ्ट में 12, कितने हो गए? 24, और बीच में खड़े हैं तो 25। और ऐसे ही 12 पंक्ति, मतलब ये एक हो गया ना, एक पंक्ति हो गई, एक क्यों हो गई? अब ऐसे ही जो है 12 की 12 पंक्ति पीछे है, और एक एक पंक्ति में 12, एक एक पंक्ति में 25-25 कमल है। 12 पीछे, 12 आगे, 24, और एक जो पंक्ति है जिसमें खड़े हैं वो, यानी 25 पंक्तियां हैं, और हर एक पंक्ति में 25-25 कमल है। ऐसे 225 कमल एक साथ रचना। फिर जैसे एक कदम आगे बढ़े तो पीछे की चली जाएगी और वो आगे रचना हो जाती है। एक एक आगे बढ़ते जाते हैं तो पीछे पीछे की बिगड़ती जाती है और आगे आगे की रचना होती जाती है। ऐसे 225 कमल एक साथ चलते जाते हैं। ये भगवान जिनेन्द्र की अतिशय है। वो कमल पे पाँव नहीं रखते हो, और वो असली कमल नहीं होता, वो सब स्वर्ण के कमल होते हैं। क्या कोई असली कमल के फूलों को पैदा नहीं करते फटाफट? देव रचना करते हैं, सब स्वर्ण कमल की रचना होती है। अपन पढ़ते भी भक्तामर्जी में, स्वर्ण कमल सुर दिव्य लला। स्वर्ण कमल है जो देवताओं के द्वारा अच्छे निर्मित, मतलब देवताओं के द्वारा लगाए गए। उनके चरणों के नीचे देवताओं ने उनकी भक्ति का प्रदर्शन, अपनी भक्ति को बताने के लिए उनके चरणों के नीचे कमलों की रचना करते जाते हैं। विहार होता है उनका तो इस तरह से होता है। तो भगवान उन कमलों पे पाँव भी नहीं रखते, वो उसके ऊपर चलते हैं, आकाश में। उनके चरणों के नीचे कमल होते हैं। मैंने चरणों के नीचे, मैंने कमल और चरण में अंतर होता है। और ये अंतर उनकी वीतरागता को बताता है। यह वीतराग दशा प्रत्यक्ष विलोकी भविजन सुख लिया। पढ़िए लाइन कहीं पे, सुनी कि नहीं सुनी? ये अपने जलाभिषेक पाठ में आती है। प्रभु तरण तारण कमल ऊपर अंतरिक्ष विराजिया। प्रभु तरण तारण, प्रभु के लिए उपमा दी। आप कैसे हैं? तरण तारण, माने भविष्य जीवों को तारने के लिए तरण तारण। प्रभु तरण तारण कमल ऊपर, कमलों के ऊपर अंतरिक्ष विराजिया, अंतरिक्ष में विराजमान है। यह वीतराग दशा प्रत्यक्ष विलोकी, इस वीतराग दशा को प्रत्यक्ष देखकर भविजन सुख लिया। भव्य जीवों ने सुख की प्राप्ति की, अत्यंत आनंद आया उनको। क्या बात देखकर? कि देखो कितनी वीतरागता है कि वो इस कमल को स्पर्श भी नहीं कर रहे। वो भगवान कमल के सिंहासन पे बैठे हैं और उनके चारों ओर सिंहासन है और ये है और वो है। और हमारे भगवान कितने महिमावंत, देखो कि इनके लिए सोने का सिंहासन रचा गया है और 3 छत्र भी है और महामंडल भी है।
कि नहीं, ये देख के भव्य जीवों का मन मोहित नहीं होता, बल्कि भव्य जीवों का मन इस बात से मोहित होता है कि ये सब चीजें लगी हुई है, लेकिन प्रभु आपको उन सब चीजों से कोई प्रयोजन नहीं। यह वीतराग दशा प्रत्यक्ष विलोक की भविजन सुख लिया। हम आपकी वीतराग दशा को देखकर हमको सुख मिलता है, राग रूप दशा को देख के सुख नहीं मिलता। राग रूप दशा को देखने वाले बहुत है, गली गली में फिरे हुए हैं, तो खुद पैसे लगा लगा के अपना सिंहासन बना बना के बैठ जाए, सोने का सिंहासन खरीद के उसमें क्या। आपकी वीतरागता है कि आपको उन सबसे कोई प्रयोजन नहीं, तो हमको वो वीतरागता देखकर अंदर में बड़ा आनंद उत्पन्न होता है, वीतरागता की प्रेरणा मिलती है और इन सब चीजों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है। क्या ये है, वो कमल रचते हैं वो अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए। भगवान कमल पे पाँव नहीं रखते, वो तो ऊपर ही ऊपर गमन करते हैं। जैसे ये जो अपन ने पढ़ा है, ये जो कलशाभिषेक का जलाभिषेक का पाठ, ये तो सिंहासन के ऊपर कमल की रचना होती है। सिंहासन होता है तो कहते हैं उस सिंहासन के ऊपर भी अंतरिक्ष में विराजमान होते हैं, सिंहासन पे भी नहीं बैठते। क्या उस सिंहासन से भी 4 अंगुल ऊपर अंतरिक्ष में विराजमान होते हो। वास्तविकता में देखा जाए तो भगवान तो अंतरिक्ष में विराजमान है। अब अपन अंतरिक्ष में विराजमान कर नहीं सकते यहाँ पे, तो अपन सिंहासन पे विराजमान कर लेते। असलियत में तो भगवान सिंहासन पे विराजमान थे ही, तो सिंहासन के ऊपर थे। अपन तो ऊपर अंतरिक्ष में रख नहीं सकते ना धर्म। और क्या देखो, आकाश में जय जयकार जैसे जैसे चलते हैं वो, तो आकाश में जय जयकार गूंजती जाती है। इतना तक आता है कि जय जयकार को सुन के कई जीवों को पूर्व भव का जाति स्मरण आदि ज्ञान हो जाता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है जय जयकार सुन के। वो जय जयकार ऊपर से देव जा रहे हैं, जय जयकार बोलते हुए जा रहे हैं, और नीचे किसी ने उसका शब्द सुना और शब्द सुन के उसने विचार किया ये जय जयकार किस बात का है, और उसको पूर्व का कोई जाति स्मरण आया कि अरे ये तो कोई केवली भगवान का विहार हो रहा है, कोई तीर्थंकर प्रभु जा रहे हैं, और वो उसको सुन के और वो जो है जाति स्मरण आदि के द्वारा सम्यक की प्राप्ति कर लेता है। पूर्व भाव को उसको धर्म की बात याद आ जाती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तीर्थंकरों के कल्याणक जो है पंच कल्याणक, वो सम्यक दर्शन के प्रबल कारण है, निमित्त है। उसको देखकर अनेक जीवों को पूर्व की बातें याद आती है और वैराग्य में निमित्त हो जाती है। नहीं भी हो तो भी मतलब वो उनको ये कि भाई किसका है ये पंचकल, ये किसके लिए जा रहे हैं, और वो किसके लिए जा रहे हैं तो एक कौतूहल तो उसको उत्पन्न हो ही जाता है ये क्या है। और यदि पूर्व का संस्कार हो तो सम्यक दर्शन में कारण बन जाता है। और आगे देखो, मंद सुगंधित पवन, मंद सुगंधित, बिल्कुल पवन चलती है तो मंद और सुगंधित, ये एक अतिशय है, अच्छी बढ़िया पॉल्यूशन सबसे रही और सुगंधित होगी। अपन पढ़ते हैं सब भक्तामृत जी में आता है। मंदार सुंदर तो संस्कृत में है, मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान आदि कुछ मुख्य गंधोदक की मंद वृष्टि करते हैं प्रमुदित देवता, तथा साथ ही नभ से बहती धीमी धीमी मंद पवन, पंक्ति बांध कर बिखर रहे हो मानो तेरे दिव्य। जैसे आपके दिव्य वचन खिल रहे हैं, ऐसी मंद मंद पवन बहती नभ में। और गंधोदक की वृष्टि, गंधोदक क्या होता है ये वास्तव में, गंधोदक का अर्थ क्या होता है? गंध माने अच्छा सुगंधित, और उदक माने जल, सुगंधित जल की वृष्टि होती है। गंधोदक माने अपन जो गंधोदक मानते हैं ना, वो गंधोदक की वृष्टि नहीं होती, उसके ऊपर कोई पाँव नहीं रखेगा, वो तो चरणों मतलब वो तो मस्तक पे लगाने के लिए, वो कोई पाँव पे लगाने के लिए नहीं है, वो तो सर्वोत्तम स्थान पे लगाया जाता है। जो गंधा तो होता है ना, या मस्तक, तो कई लोग उसको सब जगह लगाते हैं, यहाँ ये क्या हो रहा है? ये एक मस्तक पे, मस्तक अपना सर्वोत्कृष्ट अंग होता है, ललाट, क्या इसके नीचे तक नहीं जा सकते आप, नाक पे भी नहीं आ सकते, मतलब वो तो आदर विनय का प्रतीक है। तो विनय तो सर्वोत्तम स्थान से होगा ना,
उसको पेट वेट पे लगाना और ये करना वो करना ये करना, ये कोई विनय है क्या उसका? लोग करते हैं, हम जो भी करते हैं। वास्तव में तो गंधोदक का अर्थ केवल है सुगंधित जल, और उसकी वृष्टि होती है जब भगवान भगवान वहाँ विराजमान होते हैं तो अच्छी सुगंधित जल, मंद मंद, ऐसा नहीं कोई बारिश हो रही हो, सुगंधित जल की वृष्टि होती है। आगे कंटक रहित भूमि, कांटे रहित भूमि होती है, एकदम भूमि निर्मल होती है। सृष्टि हर्षमयी होती है, सारी सृष्टि में हर्ष व्याप्त हो जाता है, कोई दुखी नहीं दिखाई देता। धर्म चक्र आगे आगे चलता है, उस चक्र में भी कितने आरे होते हैं, क्या वो सब बातें हैं उसमें, कितने आरे होते हैं, कितने आरे होते हैं, 25 आरे होते हैं उसमें, चक्र चलता है जो आगे 24 होते हैं, 25 होते, कितने होते हैं, जितने मतलब धर्म चक्र आगे चलता है, और धर्म चक्र आगे आगे घोषणा करता है भगवान जिनेंद्र आ रहे हैं। अष्ट मंगल द्रव्य होते हैं उनके निकट में, 8 मंगल द्रव्य होते हैं ना जो अपने मंदिरों में रखे रहते हैं, कलश, धोना, झाड़ी, तुरी, बाजा, मतलब क्या है, सिंहासन, दर्पण, सब बने हुए हैं, रखे हुए भी होंगे, वो सबको बहुत पसंद भी है। तो वो 8 मंगल द्रव्य है जो भगवान के निकट होते हैं। ये 14 देवों द्वारा किए गए होने से ये देवव्रत अतिशय है। इसके बाद में 8 प्रातिहार, ये 8 प्रातिहार जो है ये तो आप सब लोगों को अच्छे से पता होंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक एक के ऊपर भक्तामर जी में एक एक दोहा है, उसमें वर्णन भी है उसका। अशोक वृक्ष, क्या काम है अशोक वृक्ष का? जो उस अशोक वृक्ष के निकट आए तो उसका शोक दूर हो जाए, इसलिए उसका नाम है जो अशोक वृक्ष, वो सार्थक है। पृथ्वी का एक होता है, ये कोई वनस्पति का एक वृक्ष नहीं होता, लेकिन अशोक वृक्ष के आकार का होता है, पृथ्वी से निर्मित होता है, और इसके निकट आते ही जीवों का शोक दूर हो जाता है। अच्छी इसकी खूब शाखाएं विशाखाएं खूब होती है, ये अतिशय है, ये भगवान जिनेंद्र के निकट होता है और शोक को दूर करने में कारण होता है। सिंहासन, सिंहासन जो इसका नाम है वो बिल्कुल सार्थक नाम। सिंहासन नाम आप देखना कि जो आसन होता है ना, जो भी मतलब जो अपन बनाते हैं, उसके जो पाँव होते हैं वो पाँव से